हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि सारी दुनिया कोविड-19 की परेशानी से गुजर रही है। इसका कोई इलाज अब तक नहीं मिला है। इससे बचने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ हमें बताई जा रही है वो है प्रिवेंशन, कि हम सावधानी रखें। सावधानी के साथ जो दूसरी बात आ रही है वो आ रही है इम्यूनिटी। रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है हम सब के अंदर, उसे हम इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम यहाँ ब्रीफ करेंगे कि दो चीज़ें हमारे पास हैं। एक फिजिकल एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइजेस करें, योगा को अपने जीवन का एक जरूरी भाग बनाएं। और दूसरा है हमारा भोजन, हमारा खाना, जो सबसे जरूरी है। तो आज हम फूड के बारे में बात करेंगे और मैं ऐसा मानता हूं कि ये वीडियो हमारे सभी बच्चों को और उनके अभिभावकों को, पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को कुछ न कुछ इससे नई बात सीखने को मिलेगी, अच्छा लगेगा और आपके काम आएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। तो आज हम टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं उसका टाइटल हम दे सकते हैं फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स। फूड और उसके कंपोनेंट्स। सबसे पहले देखते हैं फूड। हर चीज को चलाने के लिए ईंधन चाहिए। गाड़ी को चलने के लिए ईंधन चाहिए, पेट्रोल, डीजल या गैस। इसी तरह हमारी बॉडी को काम करने के लिए भी ईंधन चाहिए। और हमारा जो ईंधन है वो क्या है? हमारा खाना, दैट इज आवर फूड। फूड इज व्हाट? फूड इज आवर फ्यूल। फूड इज आवर फ्यूल विच गिव अस एनर्जी। एनर्जी टू डू वर्क। टू डू वर्क। कोई भी काम, कोई भी लाइफ प्रोसेस हमारी, चाहे वो रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, विदाउट फूड दे आर नॉट पॉसिबल एट ऑल। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन सीरियल्स। सीरियल्स यानी अनाज, व्हीट, राइस, मेज, जवार, बाजरा, etc. Potato also, potato and sugar also, they are extremely good source of carbohydrate. 1 gram of carbohydrate give 17 kilojoule energy. So it is good source of energy. Sugar is also good source of energy. And we have already discussed that carbohydrates are found in cereals, wheat, rice, jawar, bajra, maize, etc. Second is fat. Second is fat. Next is fat. We can divide fat into two types. First of all, let's discuss sauce, butter, ghee, oils. These are sources of fat. Fat can be divided into saturated fat and unsaturated fat. हम जैसे मैंने बताया, आज हम कॉमन भाषा में, आम भाषा में बात करेंगे ताकि सभी समझ सकें। आपने देखा होगा, सपोज देसी घी और इवन कोकोनट ऑयल, नारियल तेल, आपने देखा होगा कि जैसे ठंडा मौसम होता है तो ये क्लॉट हो जाते हैं, ये कोएगुलेट हो जाते हैं, जम जाते हैं, यानी लिक्विड होते हैं पहले गर्मी में और फिर ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेमी सॉलिड यूकेंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे फैट जो सर्दी में सेमी सॉलिड रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं वो सैचुरेटेड फैट है। और जो ऐसा नहीं होते, सपोज मस्टर्ड ऑयल, आप चाहे गर्मी में देखें, सर्दी में देखें, तो मस्टर्ड ऑयल जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा आपके पास जनरली। तो वो है हमारे पास अनसैचुरेटेड फैट। तो ये सैचुरेटेड फैट, ऐसा मेडिकल साइंस में माना जाता है कि सैचुरेटेड फैट जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का, यानी हार्ट से संबंधित बीमारियों का कारण जो है
कई बार बन जाते हैं, ऐसा मेडिकल साइंस ऐसा मानती है। तो हमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा कंज्यूम नहीं करने चाहिए, नहीं खाने चाहिए। जैसे हमने देखा था 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 17 किलो जूल एनर्जी देता है, इसी प्रकार अगर हम फैट को देखते हैं तो 1 ग्राम फैट 33 किलो जूल एनर्जी देता है। तो आप देख सकते हैं कि फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भी अच्छा सोर्स है एनर्जी का। एंड अब एक चीज आप और ध्यान रखेंगे, बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स are generally known as energy giving food. They are called energy giving food. ये दो कंपोनेंट हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। इसके बाद हम अगले कंपोनेंट पर आते हैं। एनर्जी गिविंग फूड हम कर चुके हैं। इसके बाद चलिए हम थर्ड लेते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन इज जनरली फाउंड इन एग्स, फिश, सोयाबीन, पल्सेस। जब हम छोटे थे तो हमें कहा जाता था भी दाल रोज खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि दाल जो है बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, इट इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो कुछ ऐसी चीजें इंक्लूडिंग मिल्क, ये हमें अपने खाने का भाग, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जैसे भी हम हैं उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सोर्स ऑफ प्रोटीन चूज कर सकते हैं। इनमें से इन चीजों को हमें डेली कुछ न कुछ अपने फूड में शामिल करना चाहिए। तो प्रोटीन्स आर आल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन जो है उसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। तो समझ लीजिए, अगर आप कमजोर हैं, वीक हैं, वेट गेन नहीं करते हैं, मसल्स आप डेवलप करना चाहते हैं, तो एक सिंपल सी चीज अपने खाने में आपको प्रोटीन को बढ़ाना चाहिए। एक छोटी सी बात जो मैं हमेशा क्लासेस में भी बताता हूँ, वो मैं वीडियो में भी बताना चाहूँगा कि आजकल बहुत सारे वे प्रोटीन और इस नाम से जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो बड़े बड़े महंगे प्रोडक्ट प्रोटीन के बेच रही हैं। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया उन चीज़ों को ना खाएं। वो बहुत सारी बॉडी के अंदर डिफॉर्मिटीज और प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं जिनका बाद में कोई इलाज संभव नहीं है। तो अगर आपको प्रोटीन खाना है, कोई आपका स्पोर्ट्स कोच या कोई आपको गाइड करता है कि आप प्रोटीन लीजिए, तो आई वुड लाइक टू एडवाइस टेक नेचुरल प्रोटीन, टेक प्रोटीन इन नेचुरल फॉर्म। जो नेचुरल फॉर्म है वही प्रोटीन आप लीजिए। आप आर्टिफिशियल चीजों की तरफ या रिफाइंड चीजों की तरफ ना जाएं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसके बाद हम नेक्स्ट कंपोनेंट देखेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट पर जाएंगे। लेट मी क्लीन द बोर्ड फर्स्ट सो दैट यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग clearly on the board. All right. Next, after carbohydrate, fats and protein, I would like to discuss vitamins. Before discussing vitamin, एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहूँगा। हम सभी अपने घरों में आटे को छानते हैं और उसके अंदर से जो चोकर है उसको हम निकाल देते हैं। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ, सभी सजेस्ट करते हैं, दैट चोकर जो आपने निकाल दिया है छान करके, दैट इज एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। उसको हमें नहीं निकालना चाहिए। बिना आपने सीलिंग किए चपाती वगैरह बना करके खानी चाहिए। उसको हमें छानना नहीं चाहिए और चोकर को अलग नहीं करना चाहिए। अगर आपने अलग कर दिया तो जो उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स था वो तो हमने सारा निकाल ही दिया। आपने देखा होगा कॉमनली कई बार कई लोगों में कि यहाँ पर जो हमारे माउथ के कॉर्नर्स हैं ये वाइट हो जाते हैं, काफ़ी वाइट और गंदे से लगते हैं। कई लोगों में शायद आपने ऑब्जर्व किया हो, तो वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी से होता है। अगर आप एक हफ्ता विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लीजिए वो बड़ी आसानी से ठीक हो जाता है। और भी जैसे वेरी वेरी डिजीज हम विटामिन में उनको डिस्कस करेंगे। विटामिन की अगर हम बात करते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स बोथ आर फाउंड इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इनका जो सबसे
जबरदस्त सोर्स है विटामिन का, वो सभी ऑलमोस्ट ऑल वेजिटेबल्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड नट्स, इन सभी के अंदर कोई न कोई विटामिन मिलता है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमें इम्यूनिटी देते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो इनको हम थोड़ा सा ब्रीफली चलिए हम यूज करते हैं, डिस्कस करते हैं विटामिन। सबसे पहले हम देखें विटामिन ए। देखिए विटामिन ए सबसे ज्यादा जो जिन चीजों का या खासकर फ्रूट्स और वेजिटेबल का जो येलो कलर अगर है, अगर वो येलो कलर उनमें सपोज कैरेट्स आर जनरली रेड, बट इफ यू विल ऑब्जर्व मिडल पार्ट ऑफ ए कैरेट दैट इज येलो, तो दैट इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो जो येलो लुकिंग चीजें हैं, एग के अंदर भी जो अंदर येलो योक निकलता है उसके अंदर विटामिन ए और फैट काफी मात्रा में होता है। तो विटामिन ए आपको किससे बचाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए ना केवल आंखों के लिए विटामिन ए अच्छा है, फ्रूट्स और वेजिटेबल पर्टिकुलरली येलो विच आर येलो इन कलर, ये आपको नाइट ब्लाइंडनेस एक प्रॉब्लम है, एक डिफेक्ट आप कह सकते हो, जो है जिसमें जब डिम लाइट होती है तो उसमें व्यक्ति अच्छे से नहीं देख पाता है, तो उससे आपको ये बचाएगा। इसके साथ साथ विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के साथ ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन ए। तो विटामिन ए अपने खाने में बढ़ाइए, आपको इम्यूनिटी देगा, कई प्रॉब्लम से आपको बचाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन बी। Nowadays wheat we are eating, pulses we are eating, इन सभी को पॉलिश किया जाता है, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग इनका जो अपर लेयर है विच इज एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वो रिमूव कर दिया जाता है, सिर्फ उन पल्सेस को और चीजों को गुड लुकिंग और शाइनिंग बनाने के लिए। तो याद रखिए पॉलिश्ड फूड ना खाएं, जो दिखने में ज्यादा चमकीले अनाज सीरियल से नजर आते हैं, पल्सेस ग्राम्स जो भी हैं, वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, अच्छी चीज तो उनके अंदर से निकाल दी गई है। तो विटामिन बी जो है ये ज्यादातर आप देखेंगे कि सीरियल्स के अंदर और उनकी भी जो आउटर कवरिंग है उनके अंदर ये पाया जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आल्सो कंटेन विटामिन बी। Deficiency of vitamin B can cause a disease called beriberi. Beriberi is particularly a muscular disorder. मांसपेशियों में पेन होना या मांसपेशियों से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, ये विटामिन बी से रिलेटेड है। हार्ट, और ये धीरे धीरे मस्कुलर डिसऑर्डर हमारे हार्ट को भी अफेक्ट करता है। इट कैन कॉज एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट एटसेट्रा, क्योंकि हार्ट इज आल्सो मस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो बेरी को अगर आपने प्रिवेंट करना है तो कुछ नहीं, अनाज जो है वो छिलके के साथ हमें खाने चाहिए, उनको ज्यादा उनकी सुंदरता पे ना जाए, वो जितना डल से आपको दिखेंगे इट मींस वो उतने ही आपके लिए अच्छे हैं। विटामिन बी को हमने डिस्कस किया। उसके बाद थोड़ा सा हम देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। जितनी खट्टी चीजें हैं, फल सब्जियां जो भी खट्टे हैं, उनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। और आजकल ये बहुत बताया जा रहा है कि विटामिन सी की टैबलेट्स लीजिए। भाई टैबलेट्स की क्या जरूरत है? आप खट्टे फल, लेमन है चाहे मैंगो, ऑरेंजेस, इनको अपने जीवन का एक इनसेपरेबल पार्ट बनाइए और अपनी इम्यूनिटी हमेशा के लिए परमानेंटली नेचुरली बढ़ाइए, टैबलेट से नहीं। तो विटामिन सी जो है वो सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल आप खाइए, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो विटामिन सी को बिल्कुल ना भूलें, हर दिन इसको अपने खाने में किसी न किसी रूप में शामिल करें। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इम्यूनिटी
पर्टिकुलरली आपने देखा होगा कई लोगों में ब्रश करते हैं या दातुन करते हैं तो ब्लीडिंग होती है, गम से ब्लड आता है मसूड़ों के अंदर से, तो वो पायरिया हो सकता है। उसका भी एक ट्रीटमेंट है इनटेक ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी अगर आप अपने खाने में शामिल करेंगे, वो पायरिया की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे चली जाएगी। बैड ब्रेथ है, मुंह से बदबू आना और वो सारी चीजें, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी इम्यूनिटी, जिसके बारे में हमने जिसके लिए आज हम ये टॉपिक चूज किया है, जिसके कारण तो इम्यूनिटी। लेकिन याद रखिए केवल खट्टे फल, इसका ये मतलब नहीं है कि हम केवल अपने खाने में रोज खट्टे फल ही रखें, बाकी चीजें ना रखें। एक बैलेंस डाइट का होना जरूरी है। विटामिन सी किसी न किसी रूप में रखें। उसके बाद हमारे पास है विटामिन डी। कई लोग मानते हैं कि विटामिन डी धूप से हमें मिलता है। नहीं, धूप से हमें विटामिन डी नहीं मिलता, लेकिन हाँ, धूप में बैठने से, घूमने से थोड़ी देर हमारी बॉडी जो है विटामिन डी बना लेती है, सिंथेसाइज कर लेती है। और इसके साथ हमें मिल्क इज आल्सो ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो हमें दूध को भी अपने खाने का एक इनसेपरेबल पार्ट बनाना है। डेली हमें 2 गिलास दूध सभी को लगभग पीना चाहिए। तो विटामिन डी जो है, अगर इसकी कमी होगी तो दांतों से या हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसे हम बोलते हैं रिकेट्स या कुछ केसेस में इसको ओस्टोमेलेसिया के नाम से जाना जाता है। तो वीकनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, जो वीकनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ है, उसे हम वो विटामिन डी की कमी से हो सकता है। तो अपने खाने में, धूप में, देखिए प्रैक्टिकली छोटी सी चीज जिसको हमारे अभिभावक और सभी बड़े लोग तो शायद जानते होंगे, मैंने भी अपने जीवन में देखा है कि न्यूली बॉर्न बेबी होता है, उसको जॉइंटिस होता है, थोड़ा सा पीलिया जिसे हम बोलते हैं। तो मैंने खुद डॉक्टर से कई बार बात की है इस बारे में, तो डॉक्टर कहते थे कि भी न्यूली बॉर्न बेबी को सुबह 10 मिनट आप धूप में रखें विदाउट क्लॉथ्स उसको, तो ताकि उसकी बॉडी को धूप मिल सके। वही सनलाइट उसके जॉइंटिस को हफ्ते में 10 दिन में ठीक कर देती है विदाउट एनी मेडिसिन। तो ये चीजें छोटी छोटी हमें बताती हैं कि सनलाइट हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो कुछ समय हमें सनलाइट में जरूर बिताना चाहिए, वो हमारी बॉडी के लिए, हमें इम्यूनिटी देने के लिए वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे ज़्यादातर लोग बचना चाहते हैं, कहीं वो उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क ना हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये विटामिन डी है। विटामिन ई को और बाकी चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज ये आप बड़ी क्लासेस के लेवल की चीज़ें हैं, इनसे रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, हेयर डिसऑर्डर वगैरह प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो इसको मैं अभी डिस्कस आपके साथ नहीं करूँगा। कॉमन चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिसको हर आदमी आराम से समझ सकता है। ओके, इसके साथ विटामिन के बाद हम बात करेंगे मिनरल्स की। विटामिन के बाद हम आज इस टॉपिक को, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन हम इसको एक ही बार में लेंगे। इसके बाद हमारे पास है मिनरल्स। जस्ट लाइक विटामिन्स, मिनरल्स आल्सो बूस्ट आवर इम्यूनिटी। मिनरल्स भी हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। और मिनरल्स को भी हमें, और सोर्स ऑफ मिनरल सेम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, वही तो बिकॉज vegetable and fruit gives generally both vitamins and minerals, so they are called protective food. ये प्रोटेक्टिव फूड है, रक्षात्मक खाना है ये, जो बीमारियों से आपको बचाता है। तो कैसे हम अपने बच्चों को हमें कैसे न कैसे समझाना चाहिए कि वो फल और सब्जियां खाएं, ताकि उनकी बॉडी को कंप्लीट विटामिन मिनरल्स मिले और बीमारियों से वो हमेशा के लिए बचे रहें। थोड़ा थोड़ा खाना सिखाएं, थोड़ा थोड़ा आप बताएंगे, उसका सिग्निफिकेंस बताएंगे तो वो खाएंगे। आप डरा के खिलाएंगे तो नहीं खाएंगे। तो ये वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स एंड दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड, विटामिन्स मिनरल्स प्रोटेक्टिव फूड जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो कुछ मिनरल्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हम, चलिए सबसे पहले हम लेते हैं आयरन, एप्पल, पोमग्रेनेट, स्पिनच, दीज आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ आयरन। लोहा जिसे हम बोलते हैं, अनार है, सेब है, ये बहुत अच्छे सोर्स है
आयरन के। अगर आयरन वाली चीजें आप नहीं खाएंगे, अपने भोजन में नहीं रखेंगे, तो खून की कमी हो जाएगी, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी। अगर आपने आयरन नहीं लिया तो एनीमिया हो गया। अब जो ब्लड है बहुत सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सभी लाइफ प्रोसेस के लिए, हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है। तो आयरन को हमें अपने खाने का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाना चाहिए। कैल्शियम की हम मिल्क, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर बोन्स एंड टीथ। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो क्या हो जाएगा? रिकेट्स, वही हड्डियां हमारी कमजोर हो जाएंगी। एक एज के बाद तो बहुत ज्यादा जरूरी है, 35-40 के बाद तो बहुत जरूरी है कि हम कैल्शियम का ध्यान रखें अपनी बॉडी के अंदर। नहीं तो देखा गया है कि ओल्ड एज में वॉशरूम में या कहीं फिसल के गिरने से बोन जो है वो बहुत इजीली फ्रैक्चर होती है, और कई बार हमने देखा है कि वो उस एज्ड आदमी को डेथ तक ले जाती है, बेड रिडन कर देती है। तो कैल्शियम का अगर ध्यान रखेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। इसके बाद जो एक कॉमन है वो है आयोडीन। आयोडीन हमें सॉल्ट से मिलता है, जो हम नमक खाते हैं। आजकल सभी टीवी पे हम देखते हैं कि वो आयोडाइज्ड सॉल्ट है। तो आयोडाइज्ड वो ऐसा नहीं है कि उसमें डायरेक्ट आयोडीन ही है, आयोडीन कंपाउंडेड फॉर्म में डाली जाती है, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम आयोडेट। नमक को आयोडाइज्ड बनाने के लिए उसमें पोटेशियम आयोडेट डाला जाता है। अगर उसमें पोटेशियम आयोडेट है तो वो आयोडाइज्ड सॉल्ट है। आयोडाइज्ड सॉल्ट मेंटल फीबलनेस को कम करता है, मतलब मानसिक दुर्बलता जिसे हम कह सकते हैं वो नहीं होने देता है, और मेंटल डेवलपमेंट के लिए आयोडीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मिनरल्स बहुत सारे हैं, माइक्रो मैक्रो। it is not easy to cover all the minerals in this video, so I am discussing some very important minerals जो हमने देखे। इसके बाद थोड़ा सा हम जल्दी और देखते हैं ताकि बहुत लंबी वीडियो ना बन जाए। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है रफेज को पहले हम लेते हैं। रफेज, as you have seen, cut a very small part of radish or carrot and see that very thin TS transverse section काटिए आप उसका हल्का सा बारीक सा, और उसको ऐसे देखिए। You will see small fibers in that. All the raw fruits and vegetables, including some cereals, they contain some fiber-like substances. These fibers are known as ruffies. ये फाइबर हैं जिनको हम जो रॉ फ्रूट्स, कच्चे फल सब्जियों में जनरली पाए जाते हैं, ये रफेज है। रफेज हमारी बॉडी के अंदर इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन देखिए कमाल की बात है, ये डाइजेस्ट इजीली नहीं होता, लेकिन ये बाकी सभी दूसरी चीजों को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। तो इसीलिए सैलेड्स जो हैं वो हमारे फूड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि जो कार्निवोर्स हैं, मांसाहारी हैं, उनकी जो एलिमेंट्री कैनल है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, खाने की नली है, वो छोटी होती है, क्योंकि मीट को डाइजेस्ट करना आसान है। और जो शाकाहारी है, गाय भैंस मनुष्य है, तो उसमें अगर हम अपने अंदर देखें तो हमारी छोटी आंत 6.5 मीटर लंबी होती है, और बड़ी आंत भी 2 से 2.5 मीटर के आसपास लंबी होती है। बहुत लंबी हो गई। तो क्यों? क्योंकि शाकाहार को, जो हर्बीवोर्स एनिमल है, उनकी एलिमेंट्री कैनल लंबी होती है, बिकॉज उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में काफी समय चाहिए। तो रफेज जो है दे कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड दे हेल्प इन मेंटेनिंग द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और ये हमारे डाइजेशन को अच्छा रखते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं। ये फाइबर है, तो फाइबर अपने खाने का हिस्सा जरूर बनाइए। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज वाटर। ऑल ऑफ यू नो कि 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर। बहुत सारी चीजें हैं, कुकुम्बर कंटेन मोर देन 90% वाटर, वाटरमेलन कंटेन मोर देन 90% वाटर। बहुत सारी चीजें हैं, हम डिफरेंट फॉर्म्स में वाटर लेते हैं। वाटर पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब टी, कॉफी एंड अदर बेवरेजेस, इन सभी चीजों के अंदर किसी न किसी मात्रा में पानी होता है। तो याद रखिए, गर्मी आई हुई है,
डेली पानी पीना। मैं भी कई बार भूल जाता हूँ, 12 बजे तक काम में बिजी हूँ तो मुझे याद ही नहीं आता कि पानी भी पीना है। तो आप मत भूलिए, कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पीजिए। और याद रखिए, आपका पानी टेस्टलेस, कलरलेस और ऑडरलेस होना चाहिए। उसमें कोई टेस्ट नहीं हो, कोई कलर नहीं हो, कोई स्मेल नहीं आए, एंड इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू कीप यू फिट।